students, how are you all? I am Nisha teacher from Ashramik Vidyalaya. We have completed chapter number 6. Today we will start with our chapter number 7 in our EVS book. School is our school. Now, do you know our school is a very important part of everyone's life. Our father, our grandfather, everyone has studied in the school, right? स्कूल जो है वो हमारे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. Why? Because a school is a place where we make friends, जहाँ हम दोस्त बनाते हैं और पढ़ाई करते हैं, टीचर की डांट खाते हैं, होमवर्क करते हैं और सब इवेंट में पार्टिसिपेट्स करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, फिर कॉम्पिटिशन्स. आप सब कुछ मिस कर रहे हो घर पे? हम तो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बिकॉज आपके बिना हमारी क्लास, हमारा स्कूल, सब कुछ इनकम्प्लीट है. अभी हम लोग स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हैं? ड्यू टू कोरोना वायरस, राइट? But still we are in touch in studying by this video. Yes. So a school is a place where we became an educated. जहाँ हम पढ़ते हैं. हम नर्सरी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक स्कूल में पढ़ते हैं और फिर 12th के बाद हम क्या करते हैं? बड़े होके कॉलेज करते हैं, फिर जॉब करते हैं. देखा होगा आपने आपके बड़े भाई या फिर किसी मामा को, है ना? स्कूल कैसी होती है? स्कूल एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है जहाँ पे क्लास होते हैं. क्लास के अंदर क्लास होती है, ऑफिस होती है. ऑफिस में प्रिंसिपल सर का ऑफिस होता है, प्रिंसिपल सर या मैडम का. फिर हमारे पियून भैया और पियून आंटी, अंकल आंटी होते हैं. फिर क्लासरूम में क्या होता है? क्लासरूम में बोर्ड होते हैं, बेंचेस होते हैं, राइट? और हमारे ऑडिटोरियम में क्या होता है? हमारे ऑडिटोरियम में होती है मस्ती, है ना? हम स्कूल में थे तब कितनी मज़ा करते थे, है ना? फिर हमारे स्कूल में गार्डन होता है और जब पीरियड ख़त्म होता था और रिसेस होने वाले टन 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 घंटी बजती थी ना, टिन 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 करके, कितना एंजॉय करते थे हम. हाँ, स्कूल में हर एक इंसान का अलग अलग काम होता है. जैसे कि स्वीपर यानी कि आया आंटी और अंकल, वो हमें हेल्प करते हैं. फिर टीचर हमें पढ़ाती है ना? फिर हमारे मम्मी पापा को बुलाते भी थे कभी कभी फंक्शन के लिए, या फिर मीटिंग लेने के लिए, रिज़ल्ट लेने के लिए, ये सब लेने के लिए भी बुलाते थे ना स्कूल में आपके मम्मी पापा को, है ना? हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड था. फिर हम खेलते थे ग्राउंड में, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, राइट? हमारे स्कूल में टॉयलेट होता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए प्लेस होती है ना? फिर जब छुट्टी होती है तब क्या होता था? छुट्टी होती है तब हम टिन 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 बजता था और हम घर में हमारी वैन में चले जाते थे, है ना? सो लेट्स स्टार्ट. स्कूल इज़ द टेम्पल ऑफ नॉलेज. स्कूल एक मंदिर है. टेम्पल यानी कि मंदिर, नॉलेज यानी कि ज्ञान. हमें यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है ना. वेयर वी गो टू लर्न, जहाँ पे हम सीखने जाते हैं. मैनी थिंग्स अबाउट आवर सराउंडिंग. हमारे आजू बाजू को, हमारे सराउंडिंग, हमें जीने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है. जैसे कि हमारा गुड बिहेवियर, गुड नेचर, हाउ टू बिहेव विथ अदर. हमें अलग अलग ये भी सब चीज़ें सिखाती थी ना हमारे टीचर. यस, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते थे हम. वी लर्न अबाउट वेरियस फील्ड एंड सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, इंग्लिश, EVS, हिस्ट्री एक्सेट्रा. यहाँ पे साइंस और हिस्ट्री दिया है, लेकिन हमने अब तक साइंस और हिस्ट्री नहीं पढ़ा है ना? हम मैथ्स, इंग्लिश, गुजराती, इंग्लिश ग्रामर, GK, ये सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना.
थोड़े टाइम बाद हिंदी आएगा, है ना। पीपल हु हेल्प टू रन द स्कूल, हमारी स्कूल को चलाने में कौन मददगार करता है, कौन मदद करता है? द हेड मिनिस्टर्स, हेडमास्टर्स, हेडमिस्ट्रेस एंड हेडमास्टर्स, यानी कि प्रिंसिपल सर या फिर प्रिंसिपल मैडम। हु इज़ अवर प्रिंसिपल? फाल्गुनी मैम इज़ अवर प्रिंसिपल, is the head of the school. She or he takes decision for the future and well-being of the student. वो लोग हमारे बच्चों के लिए यानी कि आपके लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छे अच्छे डिसीजन लेते हैं। She or he plans syllabus, schedule, circular and co-curriculum activities. वो लोग हमारे सिलेबस को ले सब शेड्यूल बनाते हैं, करिकुलम एक्टिविटीज़ को बनाते हैं। अभी हमने एक्टिविटीज़ की ना, जैसे कि हमने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट की, वो सब हमें सर और मैडम ही बोलते हैं कि हमारे बच्चे को ये एक्टिविटी भी करवानी चाहिए करके, है ना। और फिर एनुअल डे भी होता था। अभी तो कुछ होगा नहीं, मुझे बहुत याद आ रही है, आप डांस करते थे, कितने क्यूट लगते थे, कितनी मज़ा आती थी ना। आवर टीचर टीचर्स अस, हमें स्कूल में कौन पढ़ाता है? यस, आवर टीचर। शी गाइड्स अस, शी करेक्ट्स आवर बुक्स, वो हमें गाइड करते हैं कैसे पढ़ना है। फिर हम जब रॉन्ग करते हैं तो हमें सही बताती है, हमारी बुक को चेक करते हैं, वर्कशीट चेक करते हैं, एग्ज़ाम पेपर चेक करते हैं, है ना, वर्कशीट्स एंड एग्ज़ाम पेपर। शी हेल्प्स टू मेक अस गुड ह्यूमन बींग, हमारे टीचर हमें अच्छा इंसान बनने में मदद करता है ना। आई लव माई टीचर वेरी मच, मुझे मेरी टीचर बहुत पसंद थी जब मैं छोटी थी तब। आपको आपकी टीचर पसंद है? कौन सी टीचर पसंद है बोलो, आपको पता है? शी ऑल्सो करेक्ट आवर मिस्टेक, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारी टीचर भी हमें हेल्प करती है। मेड्स कीप आवर स्कूल क्लीन, मेड्स यानी कि प्यून भैया और प्यून अंकल और आंटी, है ना, प्यून स्वीपर्स, है ना, वो सब हमारी स्कूल को क्लीन रखते हैं। प्यून रिंग्स द बेल एंड हेल्प द headmistress and headmasters to pass message to the teacher, जब ये सब घंटी बजती है तो वो सब हमें एक मैसेज देते हैं, किससे? प्रिंसिपल मैडम से, कि भाई अभी चलो एक पीरियड ख़त्म हो गया है, चलो अभी आप फर्स्ट में आते हैं ना तो आपका पीरियड्स चेंज होते, इंग्लिश का होता है, मैथ्स का होता है, तो घंटी बजती तो इंग्लिश की टीचर आती, घंटी बजती तो मैथ्स की टीचर आती, ऐसा होता है। वो सब कौन करवाता है? ऑफिस में से करवाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना बेल के तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पीरियड ख़त्म हुआ है कि नहीं, है ना। The gardener look after the school garden and water the plants every day. हमारे स्कूल में भी हमारे प्यून लोग ही पानी देते हैं ना। आप सुबह आते होगे तब आपने देखा होगा झाड़ में पानी देते हैं, फिर वहाँ पे ग्रास बड़ी बड़ी उग गई होती है वो क्लीन करते हैं। द क्लर्क्स एंड कंप्यूटर ऑपरेटर्स हेल्प टू मेंटेन वेरियस रिकॉर्ड, रिसेप्शनिस्ट गाइड पीपल। आप जब स्कूल में एंटर करते हो तब आपने देखा होगा वहाँ पे रिसेप्शन में सब मैम बैठी रहती है ना, और वो हमें हेल्प करती है, जैसे कि फ़ीस भरने में, या फिर हमें कोई जगह पे जाना है, जैसे कि आपकी मम्मी लोग आए हो और कौन सी क्लास में उनको जाना है तो वो हेल्प करते हैं, है ना, या फिर मैडम से मिलना हो तो इन सब चीज़ों में हमें रिसेप्शनिस्ट मैम हेल्प करती है ना। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन द स्कूल बिल्डिंग, हमारे स्कूल में इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन सी होती है? हमारे स्कूल में प्रिंसिपल की ऑफिस होती है ना। आवर हेड मिस्ट्रेस हेड मास्टर सिट इन हर और हिज ऑफिस, हमारे प्रिंसिपल मैडम का ऑफिस है ना सामने। टीचर्स इन देयर फ्री टाइम सिट इन द स्टाफ रूम, टीचर अपने फ्री टाइम में कहाँ पे बैठते हैं? स्टाफ रूम में बैठते हैं।
द क्लर्क एंड कंप्यूटर ऑपरेटर सिट्स इन स्कूल ऑफिस। जो हमारा पहला रूम आता है वो क्या है, स्कूल ऑफिस है। वहाँ पे सब रिसेप्शनिस्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर बैठते हैं, वो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, कि ये स्टूडेंट की कितनी फ़ीस बाकी है। टीचर को अगर पेपर निकालना है होता है तो टीचर वहाँ से निकालती है, वर्कशीट भी वही लोग हमें बना के देते हैं ना। द रिसेप्शनिस्ट सिट्स इन द रिसेप्शन रूम। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस फॉर स्टूडेंट इन द स्कूल बिल्डिंग। हमारे स्कूल में आप स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है। पहले तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ग्राउंड जहाँ हम खेलते हैं, फिर क्लासरूम, फिर बड़े भैया लोग के लिए लैब होता है ना, कंप्यूटर लैब वगैरह, फिर लाइब्रेरी होती है, प्रेयर करने की जगह हमारी है ना। Important places for student in the school building. Our school has an assembly hall where we begin our day with prayer. हमारा जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे हम प्रेयर करते थे, और जब मस्त धूप रहती है तब हम ग्राउंड में प्रेयर करते हैं। रीडिंग न्यूज़, स्कूल न्यूज़, थॉट्स फॉर द डे एक्सेट्रा। जब हम प्रेयर करते थे तो वहाँ पे टीचर अच्छी अच्छी बातें बोलती थी ना, और आपसे बोलती थी कि आप आके यहाँ पे कुछ शेयर करो, आप पोएम स्टोरीज वगैरह शेयर करते थे ना आगे आके, है ना। आवर स्कूल हैज़ अ लाइब्रेरी विथ मैनी स्टोरी बुक्स फॉर अस टू रीड। हमारे स्कूल के अंदर लाइब्रेरी भी होती है। अभी आप नर्सरी सीनियर जूनियर में थे तो आपको नहीं पता, लेकिन अब फर्स्ट में अभी हमारा लाइब्रेरी का पीरियड भी रहता है, और आपको जाके वहाँ पे बुक्स भी स्टडी करनी होती है। वी मेंटेन एब्सोल्यूट साइलेंस इन द लाइब्रेरी रूम। हम रूम के अंदर एकदम शांति रखते हैं। टीचर बोलती है वहाँ पे कीप क्वाइट, ऐसा बोलती है टीचर, है ना। वहाँ पे हम बातें नहीं कर सकते हैं। आवर स्कूल हैज़ अ कंप्यूटर लेबोरेटरी वेर वी लर्न द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। वी मेक आवर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द कंप्यूटर्स। हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब भी होता है, लेकिन अभी हम कंप्यूटर लैब में कैसे जाएंगे। आप नर्सरी सीनियर जूनियर में तो नहीं गए होंगे, लेकिन फर्स्ट से कंप्यूटर भी स्टार्ट होता था। अभी कोरोना वायरस की वजह से हम वो नहीं सीख पा रहे हैं। आवर स्कूल ऑल्सो हैज़ एन एक्टिविटी रूम वेयर वी आर टॉट डांस एंड म्यूज़िक। हम तो हमारे हॉल में, ऑडिटोरियम हॉल में डांस और म्यूज़िक सब करते हैं, है ना। वहाँ पे हम डांस करते हैं ना, बहुत मज़ा आते थे ना एवरी फ्राइडे को। यस। Our school also has audio visual room where we are shown movies and Discovery channel on big screen with the help of projector। हमारे तो हर क्लास में प्रोजेक्टर लगा हुआ है ना। हमारी टीचर हमें बताती है ना। यस। और हम जब ऑडिटोरियम में जाते थे हॉल में, तब वहाँ पे भी हम अच्छी अच्छी स्टोरीज और वीडियोस सब देखते थे ना, पिक्चर भी देखते थे ना। यस, एवरी फ्राइडे बहुत मिस कर रहे हैं हाँ हम आपको, सीरियसली। आवर क्लासरूम आर बिग एंड क्लीन, ब्राइट एंड एरी। हमारी क्लास बहुत बड़ी होती है, उसमें विंडो होती है ना, बड़ी बड़ी, जहाँ से मस्त मस्त ठंडी ठंडी हवा आती है ना। 2 डोर्स होते हैं हमारे क्लास में। देखो, हमारे क्लासरूम बड़ी होती है, क्लीन होती है, मस्त ब्राइट, एकदम उजाली वाली होती है ना, लाइट नहीं होती है तभी हमें दिखता है ना, और हवा वाली होती है, विंडो खोलेंगे तो मस्त हवा आती है ना। देयर आर डेस्क एंड बेंचेस। वहाँ पे हमारे स्कूल में बेंचेस होते हैं ना। द टीचर्स टेबल एंड द चेयर, और टीचर की भी टेबल और चेयर अलग होती है। द चॉक बोर्ड, अभी चॉक बोर्ड पहले के ज़माने में रहता था, अभी क्या होता है, अभी तो वाइट बोर्ड और मार्कर पेन होती है ना। तो आपकी टीचर कौन सी पेन से लिखती है, किससे लिखती है, ऐसी ब्लू पेन से लिखती थी ना। यस। ऑल्सो विथ स्मार्ट बोर्ड एंड मैनी लर्निंग मटीरियल डिस्प्लेड ऑन द नोटिस, और कई सारी चीज़ें हमारे क्लास के अंदर रहती थी, है ना। आवर स्कूल
ग्राउंड इज़ वेरी बिग, हमारा स्कूल का जो ग्राउंड है वो काफ़ी बड़ा था। वी गो फॉर देयर पीटी एक्सरसाइज, हम खेलने के लिए जाते थे ना आउटडोर गेम्स, एंड प्ले आउटडोर गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। हम ये सब तो नहीं खेलते थे, लेकिन हम क्या खेलते थे, हम बॉल खेलते थे, है ना। हम अलग अलग सारी चीज़ें खेलते थे ना। अभी हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एक्सेट्रा। आवर स्कूल ऑल्सो हैज़ अ योगा रूम, हम हमारे योगा रूम में योगा नहीं करते थे, हम हमारे ग्राउंड में ही योगा करते थे, है ना, एवरी फ्राइडे, where we are taught yoga to maintain our body and to learn discipline। हमें हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज और योगा करते थे। गुड हेल्थ एंड मेंटल डिसिप्लिन, अच्छी हेल्थ और मेंटल डिसिप्लिन के लिए, यानी कि मस्ती बहुत करते हो ना आप, इसीलिए। Our school has clean latrines, urinals for our use, यानी कि हमारे स्कूल में टॉयलेट होते हैं ना क्लीन। यस, आवर स्कूल प्रोवाइड अस विथ सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। आप अगर आपकी बॉटल खाली हो जाती थी तो आपके लिए पानी पीने की प्लेस होती थी ना। यस, रूल्स टू बी फॉलोड बाय एवरी स्टूडेंट इन द स्कूल, हम स्कूल में कौन कौन से रूल्स फॉलो करते थे। मे आई कमेंट टीचर, ऐसा बोलते थे। कचरा डस्टबिन में ही डालते थे, है ना। फिर लाइन में खड़े होते थे, है ना। थ्रो रबिश इन द डस्टबिन एंड कीप द स्कूल क्लीन। स्कूल बिगिनिंग्स आर योर स्कूल बिलोंगिंग्स आर योर बिलोंगिंग, टेक केयर ऑफ देम, हमें हमारी स्कूल की चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है ना। यस, डू नॉट रन इन द स्कूल प्रीमिसेस, मेंटेन डिसिप्लिन इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल क्लासरूम। डू नॉट रन यानी कि हमें स्कूल में भागना नहीं होता है। मेंटेन डिसिप्लिन स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर। फ्लश टॉयलेट आफ्टर यूज़, आप जब भी बाथरूम जाओ तब वहाँ पे वॉशरूम जाओ तब वहाँ पे पानी डालना चाहिए आपको। स्टैंड इन अ क्यू टू ड्रिंक वाटर, हमें हमेशा सब चीज़ों के लिए लाइन में खड़ा होना चाहिए, कहीं भी हम जा रहे होते हैं तभी। मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास स्पेशली वाइल योर टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास, हमें स्कूल के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, जब खास करके तब जब टीचर कुछ समझा रही होती है। रेस्पेक्ट एंड ओबे द हेड मिस्ट्रेस एंड द टीचर्स, हमें हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स, प्यून्स सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स को भी। ऑल्सो ग्रीट देम वैन यू मीट देम इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल, जब भी हमें कोई दूसरी टीचर मिलती है तब हमें उन्हें ग्रीट करना, यानी कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग अंकल, ऐसा बोलना चाहिए ना। यस, और बाहर भी मिले तो भी। रिस्पेक्ट प्यून्स एंड मेड्स वर्किंग इन द स्कूल, हमें उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, सिंस दे आर योर एल्डर, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, है ना। नेवर बी लेट फॉर द स्कूल, हमें कभी भी स्कूल के लिए लेट नहीं होना है। एक्टिविटीज़ कंडक्टेड बाय आवर स्कूल अथॉरिटीज़, हमारी स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि हमारी स्कूल में गुरु पूर्णिमा एक्टिविटीज़ होती थी, फिर फैंसी ड्रेस होता था, पिकनिक होता था, फिर स्पोर्ट्स डे होता था, एनुअल डे होता था, है ना। आपको याद है ना सब। देयर आर वेरियस कॉम्पिटिशन कंडक्टेड फॉर अस, हमारे लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन रखे जाते थे। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग कॉम्पिटिशन, सिंगिंग, डांसिंग, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, है ना, एक्सेट्रा। फिर पिकनिक एंड एजुकेशनल एक्सुरियंस एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज फॉर अस, हम हमारे जैसे कि समर कैंप ऑर्गेनाइज करते थे हमारे स्कूल में, है ना। वाड़ी में जाते थे हम, मस्त सब खाते थे, खेलते थे, बहुत मज़ा आता था ना। वेर वी इंजॉयड एंड लर्न न्यू थिंग्स विथ आवर टीचर्स एंड फ्रेंड्स, जहाँ हम नई चीज़ें सीखते थे। दे आल्सो प्रोवाइड अस विथ गुड फूड एंड वी हैव ग्रेट फन, हमें अच्छा खाना और मस्ती मिलती थी बहुत सारी। एनुअल स्पोर्ट्स डे इज़ ऑल्सो कंडक्टेड टू एनकरेज अस टू टेक एक्टिविटी
एक्टिव पार्ट इन द स्पोर्ट्स। हमारे स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे होता था ना। यस। एनुअल डे इज कंडक्टेड इन अ ग्रैंड मैनर। आवर टीचर trains us for song, dances, and skits, and we perform them in front of our parents and large audience. There is also a prize distribution ceremony, which is a very important part of the annual day प्रोग्राम। आपको पता ही होगा कि एनुअल डे कैसा होता है। इस बार सब मिस करे, फन फेयर होता था यार, सब याद आ गया मेरे को, तो बहुत याद आ रही है मेरे को आपकी, सीरियसली। School is the temple of knowledge. We are lucky to go to school, hence, we should try to be the best student and should always love, respect, and obey our teachers. हम बहुत लकी है कि हम स्कूल में जाते हैं, हमें पढ़ाई मिलती है और हमें अच्छा स्टूडेंट बनना है। हमें लव, रिस्पेक्ट और हमारे टीचर की बातें माननी चाहिए। गुड स्टूडेंट्स बिकम गुड सिटीजन। अच्छा इंसान, अच्छा बच्चा अच्छा इंसान बनता है। वी कैन नेवर रीपे द लर्निंग दैट वी गेन फ्रॉम आवर टीचर्स। हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते बदले में रिस्पेक्ट के सिवाय हम हमारे टीचर को कुछ नहीं दे सकते। क्योंकि हमारी टीचर सिर्फ पढ़ाई के सिवा बहुत कुछ आपको सिखाती है। नेवर हर्ट देम और डिसरिस्पेक्ट देम। हमें उनको डिसरिस्पेक्ट या फिर हानि पहुंचानी चाहिए नहीं। सो वी विल कंटिन्यू with our next thing in our next lecture. Okay then, bye. Have a nice day. See you.